आज एक बेहद अहम बैठक होने की तैयारी में है दिल्ली में, जिसमें ई कॉमर्स कंपनियों के साथ सरकारी अधिकारी एक बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक का एजेंडा क्या है? और ढेर सारी ई कॉमर्स कंपनियां नए जमाने की जो लिस्ट हुई है, जोमेटो, पीबी फिनटेक, फिर आपकी पेटीएम, हाँ, ये सारी बहुत सारी कंपनियां हैं, स्पेशली जो कंज्यूमर से जुड़ी हुई, इनके लिए काम की खबर है। तो जरा एक बार चलते हैं दिल्ली। हमारे संवाददाता अमरीश पांडे हमारे साथ है। अमरीश, बताइए क्या बैठक हो रही है, किन किन के साथ हो रही है, एजेंडा क्या है? गुड मॉर्निंग सर। बैठक है संसदीय समिति जो वित्त मामलों की है उसकी। बैठक में उन फिनटेक कंपनी से लेकर जितनी भी ऑनलाइन कंपनी जो देश में रजिस्टर्ड है या देश में काम कर रही हैं, उन सबका पक्ष जाना जाएगा। और पक्ष जाना जाएगा इस बात को लेकर कि बिग टेक कंपनी से किस तरह की उनको दिक्कतें आ रही हैं, और जो दिक्कतें उनको सामने आ रही हैं क्या उसका कस्टमर पर भी कोई इम्पैक्ट हो रहा है या नहीं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो बिग टेक कंपनी जैसे कि गूगल है। अब जितनी भी कंपनीज को हम अगर सर्च करते हैं, मैं एज ए कंज्यूमर मैं किसी भी चीज को सर्च करने के लिए सीधा गूगल पे जाता हूं। अब गूगल के पास ये मोनोपोली है कि वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो वो चाहे तो मेरी किसी भी कंपनी को जिसको मैं सर्च कर रहा हूं उसकी रेटिंग डाउन कर सकता है, उसके खिलाफ उसको सर्च ऑप्शन में सबसे लास्ट में रख सकता है। ऐसे में वो कस्टमर का भी नुकसान है, उस कंपनी का भी नुकसान है। तो इस तरह की मोनोपोली के खिलाफ किस तरह के काम किए जा सकते हैं, किस तरह के कानूनों में बदलाव किया जा सकता है, इस पर इन कंपनी से राय जाने जाएगी। इसके अलावा कस्टमर को जिस तरह का नुकसान हो रहा है उसको कैसे बचाया जा सके, और जो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस जो बिग टेक कंपनीज के बीच में करवा रही हैं उस पर कैसे लगाम लगाई जा सके, इस पर भी चर्चा होगी। एक एग्जांपल के तौर पर अगर देना चाहूं तो बिग टेक कंपनीज की जो मोनोपोली है वो किस तरह से इस पूरे मामले को और गाढ़ा कर रही है उसको समझने के लिए, जैसे कि आप अनिल सिंघवी हैं, आप मैनेजिंग एडिटर हैं जी बिजनेस के, आपने एक अकाउंट बनाया ट्विटर पे जो कि वेरीफाइड है आपके डिटेल्स के साथ। बावजूद इसके ट्विटर इस बात की इजाजत किसी को भी देता है कि वो अनिल सिंघवी की फोटो उसी आईडी उसी नाम के साथ अपना अकाउंट बना सकता है, उसको चला भी सकता है। तो ऐसे में और इस मोनोपोली के खिलाफ अगर आप शिकायत करते हैं तो वो एक्शन लेने की बजाय आपसे कहते हैं कि हम नहीं कर रहे, ये हमारा एल्गोरिदम कर रहा है। तो कुल मिलाकर इस एल्गोरिदम की जो बहानेबाजी है बिग टेक कंपनीज का, उससे कैसे निपटना है और इसको लेकर किस तरह के नियमों में बदलाव किए जाने, इस बात पर चर्चा होगी। वाह अमरीश, मजा आ गया, क्या एग्जाम्पल दिया है। और मेरे दिल की दुखती रग पे आपने हाथ रख दिया एकदम, बिल्कुल यही तो सबसे बड़ी, हर रोज नए नए हैंडल बनते हैं। आज सुबह अभी ये बात कर रहे थे, ये करवा दीजिए अमरीश प्लीज, आपको वेल्डन कार्ड एडवांस में, मतलब सीरियसली, मतलब जी अमरीश। सर इस बात के लिए एक कार्रवाई ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी कर चुका है। हाँ। और जो आईटी एक्ट है 2020 का, उसमें बदलाव का प्रावधान उन्होंने कर दिया है और जल्दी इसको नोटिफाई भी कर दिया जाएगा। उस एक्ट में साफ कहा गया है कि जो आईटी एक्ट है हमारे देश का, वो 2020 या उससे पहले की जो नियम है उसके अनुसार गवर्न कर रहा है। और जितनी भी ई कॉमर्स की कंपनियां हो या फिर बिग टेक प्लेटफॉर्म्स हो, वो 2020 के बाद हमारे देश में तेजी से फैले हैं। तो उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको और जिम्मेदार बनाने के लिए, और ये जो बहानेबाजी है कि एल्गोरिदम ने कि सब काम कर दिया, हमने कुछ नहीं किया, इस बहानेबाजी की आड़ में वो अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। इसको रेगुलेट किया जाएगा और जल्द ही जो हमारी बात हुई है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उसके अनुसार अगले हफ्ते इसकी नोटिफिकेशन आ भी सकती है। बहुत ही बढ़िया, नजर बनाए रखिए, मीटिंग के बाद भी आपसे मुलाकात करेंगे, जरूरत पड़े तो एक मुहिम कैंपेन चलाइए, ये सभी लोगों के लिए जरूरी है। मतलब फेक वाली भी कोई लिमिट होती है, कुछ एक जमाना था जब है ना, कोई फिल्म स्टार सुपरस्टार हैं और वो शूटिंग कर रहे हैं, उनके लिए वो लाया जाता ना, वो आर्टिस्ट की ताकि बॉडी डबल का, अगर कहीं कोई उनको लग न जाए स्टंट विस्टंट करते वक्त, वो तो वहां तक तो समझ में आता था। यहाँ तो दूसरे का फोटो लगा के स्टंट कर रहे हैं एकदम। अच्छा, एक हमारे दर्शक ने पूछा ये वेल्डन कार्ड क्या है, तो मैं बता दूं, हमारे जो मैंने अभी अमरीश को बोला है, तो हमारे यहाँ एक सिस्टम किया हुआ ऐसा कि हमारे टीम में जो भी आदमी कुछ बढ़िया काम करता है तो हम उसको है ना, वो एक वेल्डन कार्ड देते हैं, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस रिवॉर्ड। ये हमारे मोटिवेशन करने का एक दूसरे का तरीका है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि मैं खाली हमारे पैनल पे जितने लोग हैं उन्हीं की तारीफ करता हूँ, उन्हीं को मोटिवेट करता हूँ, तो ऐसा नहीं है, हम आपस में भी एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। एग्जैक्टली तो हमने एडवांस में अमरीश को बोल दिया, मिल गया, अमरीश करवा दीजिए, करवाना वेल्डन कार्ड आपका पक्का है, बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमरीश, नजर रखिएगा, और अगर जरूरत पड़े तो सीरियसली इस पर एक बड़ी मुहिम बनाकर ये करना चाहिए, बहुत जरूरी है। ई कॉमर्स कंपनियों पर इन पर इस तरह का दबाव बनाना जरूरी है ताकि लोगों को राहत मिल सके। बिल्कुल।